हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। इन दोनों वंशों का भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले जो वीडियो हम अपलोड किए हैं, इससे पहले जो वीडियो में हम बताए थे दक्षिण भारत के इतिहास में 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी में क्या हुआ था। वो संगम काल जो था वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक चला था और 500 से 1200 ईस्वी तक दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ना था। इसमें हम लोग चोल पांडव, ये चोल वंश जो है, ये देखिए इसमें भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना। फिर से चोल वंश का राजा आया था। ठीक है, तो इसमें भी पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश। आज हम राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रकूट वंश जो है वो 735 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी, राष्ट्रकूट वंश, इसका संस्थापक जो है वो दंती दुर्ग है। इसका संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। और राजधानी क्या है? मान्यखेत। इसका राजधानी जो है वो मान्यखेत है। प्रमुख शासक तो इसका बहुत सारा था, लेकिन ये इसमें 5 इम्पोर्टेंट है, उसको हम इसमें कवर किए हैं। कृष्णापथ हो गया, उसके बाद ध्रुव प्रथम हो गया, उसके बाद गोविंद तृतीय हो गया, उसके बाद आमोद वर्ष हो गया, और उसके बाद 5वां जो है वो कृष्ण तृतीय हो गया। गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय, ये 5 इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे पूछता भी है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने कितना में किया था? 735 से लेके 756 ईस्वी तक चला था दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग ने वापसी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी, ये जो राष्ट्रकूट है इसका राजधानी कहाँ था? मान्यखेत। यहाँ पे पहले हम बताए हैं, मान्यखेत को राजधानी बनाया था राष्ट्रकूटों ने। ये जो है कृष्ण प्रथम जो है दंती दुर्ग के बाद, इससे पहले दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ। इसने अपने शासन काल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। पूरा ठोस चट्टान को कटवा के कैलाश मंदिर बनवाया था, जो कि यूनेस्को में शामिल है ये। ठीक है, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ध्रुव ने 780 ईस्वी में अपने भाई गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटाकर शासक बना। कितना में? 780 ईस्वी में। इसने उत्तरापथ की तरफ विजय अभियान चलाया। उत्तर में अपने के सफल अभियानों के उपरांत ध्रुव ने गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राज्य चिन्ह बनाया। गंगा यमुना को अपना राज्य चिन्ह बनाया था। ठीक है, ध्रुव ही वह पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट एवं पाल नरेश को धर्मपाल को गंगा यमुना द्वाब के पास पराजित किया। वत्स को झांसी के पास
धर्मपाल को कहाँ पे? गंगा यमुना द्वाब के पास पराजित किया था। कौन? ध्रुव ने। ध्रुव को धरावर्ष के नाम से जाना जाता है। ध्रुव जो है उसको धरावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने पल्लव, पांडे, केरल प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया। कितना शासक है? 1 2 3 4 5। इसके बाद इसका पुत्र अमोघवर्ष इस वंश का अगला शासक बना था। अमोघवर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोघवर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है इसको। ठीक है। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसके गुरु का नाम गुरु जैन आचार्य जिनसेन था। इसका गुरु का नाम क्या था? गुरु जैन आचार्य जिनसेन। अमोघवर्ष जो था वो स्वयं एक महान विद्वान था। इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना की। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर इसने अपने जीवन का अंत किया। कहाँ पे? तुंगभद्रा में। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक था। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की और सत्ता हाथ में आते ही इसने कांची व तंजौर पर विजय अभियान चलाकर उन्हें जीत लिया। कांची और तंजौर। कृष्ण तृतीय तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक प्राण प्रथम को पराजित किया। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषाई कवि पोन रहा करते थे। इन्होंने शांति पुराण की रचना की। दरबार में एक कन्नड़ भाषाई कवि पुण्य रहा करते थे और उन्हें ही शांति पुराण की रचना की। थी। इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या तैलप द्वितीय ने कर दी और कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना की। एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के ही समय हुआ था। एलोरा और एलिफेंटा जो गुफा है उसका मतलब कि निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था? राष्ट्रकूट वंश के समय हुआ था। एलोरा में 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं और 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और 30 से जो 34 तक है वो जैनों की गुफाएं हैं। टोटल 34 गुफाएं हैं। अमोघवर्ष स्वयं एक महान विद्वान था। चोल वंश 850 से 1279 ईस्वी तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय हुआ। पहले मतलब संगम काल में भी हम लोग चोल पढ़े थे और इसमें भी पढ़ रहे हैं, तो इससे पता चला कि मतलब ये फिर से इसका पतन हुआ था, इसका फिर से उदय हुआ था। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयलाय में की। इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। विजयलाय को द्वितीय संस्थापक कहते हैं। संस्थापक विजयलाय
राजधानी जो था इसका तंजौर था। प्रमुख शासक प्रांत प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये प्रमुख शासक है इसका। विजयालय इसी ने 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना की। इसने तंजौर को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र परांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक हुआ। परांतक प्रथम, इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। इतिहास में इस युद्ध को तक्कोलम का युद्ध कहा जाता है। इसमें चोलों की बुरी तरह से हार हुई। इस युद्ध में परांतक का बड़ा पुत्र राजदित्य भी मारा गया। परांतक प्रथम ने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को पराजित करके मदुरैकोन की उपाधि धारण की। राजप्रथम चोल वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा था। ये जो था राजप्रथम, यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त किया था, श्रीलंका। इसी ने तंजौर में प्रसिद्ध महादेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ये जो महादेश्वर मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद राजेंद्र प्रथम अगला शासक बना। राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम बना। चोल धर्म का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के ही समय हुआ। सबसे ज़्यादा विस्तार इसके समय हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, पूरा श्रीलंका को जीत गया। इसने गंगोकोंड चोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाई। किसको? गंगे कोट चोलपुरम को राजधानी बनाया था। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया पर आक्रमण किया और वहां के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुआ। उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ, जिसके कारण यह वंश स्वतः समाप्त हो गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। चोल वंश में भगवान विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे। चोल वंश में भगवान शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। चोल काल में सोने के सिक्के को कांसु कहा जाता था। चोल वंश के अधिकतम शासक धर्म के शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल वंश में राजा अपना उत्तराधिकारी अपने शासन काल में ही घोषित करते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर बताऊंगा। कुछ का आंसर खुद से आपको करना है। पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, कौन था? राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, कौन? राष्ट्रकूट ने। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? वृहदेश्वर मंदिर, ये वाला, राजराय प्रथम। इसका आंसर हो जाएगा राजा राय नहीं, प्रथम नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? सांची, तंजौर था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था, कौन था राष्ट्रकूट का? दंती दुर्ग। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। क्योंकि चोल वंश जो श्रीलंका और इंडोनेशिया में जाके लड़ा था, इसका मतलब इसके पास सेना था।
कूट को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? लोकेशन देते हैं। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा, ये जो गुफा था इसका राष्ट्रकूट ने करवाया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। फिर आगे है 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयलाई। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्ध एवं जैनों, हिंदू एवं बौद्ध एवं जैनों तीनों। तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, सूर्य, इंद्र, शिव का होगा।